हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पठन पाठन में व्यस्त होंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मैट्रिक परीक्षा 2026 के बारे में। ठीक है ना, ध्यान से आपको सुनना है। इस चैनल पे आपको जो है ना कंप्लीट 10th बोर्ड की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है ना, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। और देखिए, 20 मिनट का शो चलेगा डेली। ठीक है ना, आपको 20 मिनट का वीडियो जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा। अभी मैं साइंस शुरू करने वाला हूँ। साइंस में फिजिक्स, भौतिकी शुरू करेंगे। ठीक है ना, ज़्यादा सवाल बोर्ड एग्जाम में भौतिकी से ही पूछा जाता है। ठीक है, लगभग में 30 क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन इधर उधर रहता है। लगभग में 30 मार्क्स का सवाल आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में ज़्यादा वेटेज फिजिक्स का ही होता है। ठीक है, और फिजिक्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एवरीथिंग इज फिजिक्स। ठीक है, हर चीज क्या है, फिजिक्स है। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर ली। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। देखिए, हम लोग को पढ़ना क्या है समझिए। तो 2026 की तैयारी आप अभी से ही शुरू कर दें। ठीक है, 10 मंथ के अप्रोक्स आपके पास टाइम है। कितने, 10 महीने। ठीक है ना, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, 90% से ज़्यादा लाने चाहते हैं तो ठीक है। चलिए, हम लोग को फिजिक्स में पढ़ना क्या है समझते हैं हम लोग। पहला चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना, दूसरा चैप्टर जो है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। ठीक है, ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड। तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, विद्युत धारा जिसको बोलते हैं हम लोग। चौथा चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। कहने का मतलब हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, पांचवा जो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। पांचवा क्या है जी, ऊर्जा के स्रोत है। ठीक है ना, पांचवा चैप्टर। तो आप समझ गए, 5 चैप्टर हमको फिजिक्स में पढ़ना है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा वेटेज जो होता है ना, कौन सा चैप्टर का है, पहला चैप्टर हो गया, तीसरा हो गया और दूसरा हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, ये तीनों से ज्यादा सवाल देखने को आपको मिलता है। पढ़ेंगे हम लोग सारा। ठीक है ना, और देखिए पढ़ने का तरीका क्या है, सुन लीजिए ध्यान से। आज हम चैप्टर 1 शुरू करने वाले हैं। ठीक है ना, कौन सा चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, एकदम ध्यान से आपको गौर से सुनना है। चीजों को मैं कैसे पढ़ाऊंगा, क्या स्ट्रेटजी है, सारा देखिए। पहला जो चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन। पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन देखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। सुनिए कैसे देखेंगे हम लोग, समझिए। यहाँ स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि समझने में आपको भी आसानी होगी और मुझे समझाने में भी परेशानी नहीं होगी। पहला देखिए क्या करेंगे, हर एक चैप्टर का थ्योरी और कंसेप्ट देखेंगे। क्लियर। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोले तो एमसीक्यू देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। सब्जेक्टिव में 2 तरह का होता है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों देखेंगे। क्या करेंगे हम लोग, शॉर्ट भी देखेंगे, लॉन्ग भी देखेंगे। ठीक है, लॉन्ग में फिजिक्स में एक 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, और शॉर्ट में 4 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स का, यानी 8 मार्क्स का। ठीक है, 14 मार्क्स दिख रहा है और एक दो ऊपर नीचे होता है। क्लियर हो गया। तो चलिए आज पहला चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है बहुत ही खूबसूरत सा प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन। अब सवाल उठता है कि प्रकाश क्या है, सुनने का ध्यान से देखिए। व्हाट इज लाइट, व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है, देखिए ध्यान देना है। जिसको हम लोग लाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइट। तो सुनिएगा ध्यान से, प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें किसी वस्तु को देखने की संवेदना देती है। ठीक है, क्लियर हो गया। हमारी आंखें जब लाइट है ना तभी काम करता है, ऐसे हमारी आंखें वर्क नहीं करती है। आगे देखिए, मैं देखिए चैप्टर, अब यहाँ देखिएगा, ध्यान देना है आपको। अगला देखिए, साथ ही हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। साइंस है, देखिए ये अध्याय 10 लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है,
प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अब देखिए यहाँ ध्यान देना है आपको। देखिए कह रहा है प्रकाश क्या है, यहाँ देखिए प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हर बात लिखी नहीं जाती है, समझी भी जाती है, तो आपको समझने पे ज्यादा फोकस करना है। मैं बता रहा हूँ प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने की संवेदना देती है, देखने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। चलिए और समझना है अब लाइट का गुण क्या होता है, प्रकाश का गुण क्या होता है, ठीक है। यहाँ से समझना है आपको चीजों को। प्रकाश का गुण क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट्स। तो प्रकाश सरल रेखा सीधी रेखा में गमन करती है ना, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कैसा, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एकदम सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप, जैसे 3 गो ले लीजिए, क्या 3 गो लकड़ी का गड्ढा ले लीजिए, ठीक है। उसमें एक में ऊपर छेद करिए, एक में बीच में, ठीक है, एक में नीचे में करिए और कैंडल जलाइएगा और देखिएगा ना तो आपको सीधा दिखाई देगा लाइट, ठीक है, पास होते हुए। इससे प्रूफ होता है कि लाइट जो है सीधी रेखा में गमन करती है। हो गया। अब दूसरी बात देखिए इंपॉर्टेंट है, ये इसको ध्यान में रखना है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए ध्यान देना है, प्रकाश को कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है। जैसे समझने का, सूर्य से रोशनी आती है धरती पे, ठीक है, तो कोई मीडियम की जरूरत पड़ती है नहीं, सीधे पहुंच जाता है, लगभग 8 मिनट लगता है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगती है। तो प्रकाश क्या है, कोई पूछेगा ना कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें किसी वस्तु को देखने के लिए प्रेरित करती है। ये डिफिनीशन उतना अच्छा नहीं है, बोलना है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है, प्रकाश विद्युतीय चुंबकीय तरंग है ना, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है और प्रकाश को कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती, प्रकाश के संचरण के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती। अगला देखिए, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं को तीक्ष्ण छाया बनाता है ना, जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वहां पे क्या बनाएगा, शैडो बनाएगा, ठीक है। अगला है प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, ध्यान रखना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये प्रकाश का गुण देख लिए, प्रकाश क्या है देख लिए। कोई रास्ते में पूछेगा प्रकाश क्या है, क्या बोलना है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। चलिए अब प्रकाश का परावर्तन देखते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या देखेंगे जी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंग्लिश में बोलते जाऊंगा बीच बीच में, ध्यान देना। देखिए कह रहा है उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देती है। देखिए नहीं समझ में आया होगा, सुनने का। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, सुनने का, ध्यान से, कहीं जाने का नहीं। प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्या बोले मैंने, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरणें, सुनिएगा ध्यान से, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़कर वापस आ जाती है उसी माध्यम में, तो उसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जैसे कोई मिरर है यहाँ पे, ठीक है, क्या है, मिरर, यहाँ से आया लाइट और इधर रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है ना, सेम मीडियम में, सेम माध्यम में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक होता है प्रकाश स्रोत, सुनिएगा, कुछ कुछ चीजें सुनना भी है। प्रकाश स्रोत होता है, क्या होता है, प्रकाश स्रोत। देखिए मैं स्लाइड करके यहाँ बता रहा हूँ, प्रकाश स्रोत क्या होता है, ध्यान, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश स्रोत, हाँ समझते जाना है, सोर्स ऑफ लाइट। तो देखिए प्रकाश जिस स्रोत से आती है ना उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश स्रोत, ठीक है, क्या बोलते हैं, जैसे सूर्य हो गया, अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट क्या है, सूर्य है, क्या है, सूर्य। अब जैसे बल्ब जल रहा है तो बल्ब हो गया सोर्स, है ना, सोर्स ऑफ लाइट क्या हो गया, बल्ब हो गया। कैंडल जला रहे हैं तो कैंडल हो गया सोर्स ऑफ लाइट। और समझिए कुछ कुछ बातें को सीखना है, फिर आगे हम बढ़ते हैं। 3 तरह का पदार्थ आपको मिलेगा, देखिए पहला मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कितने तरह का पदार्थ,
तीन तरह का, ठीक है। पहला होता है पारदर्शक, पारदर्शक ध्यान देना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ। पारदर्शक ट्रांसपेरेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। पारदर्शक पदार्थ क्या बोलते हैं इसको? पारदर्शक पदार्थ, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स सबस्टांस। सुन लीजिए, नामे से क्लियर है ना। पारदर्शक मतलब वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाए, ठीक है, उसे पारदर्शक कहते हैं। जैसे कांच हो गया, क्या हो गया जी? कांच हो गया, ठीक है। पानी हो गया, पानी में दिखता है ना, ये सब पारदर्शक हो गए, आर पार दिखे एकदम, ठीक है, क्लियरली आर पार जब दिखे, है ना, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश एकदम आसानी से पार हो जाए, क्लियरली दिखे, उसको पारदर्शक बोलेंगे। अपारदर्शक क्या होता है? दूसरा पदार्थ, देखिए ध्यान दीजिए, दूसरा होता है अपारदर्शक, अपारदर्शक पदार्थ, ठीक है। अपारदर्शक पदार्थ बोले ना तो ओपेक होता है, क्या होता है जी? ओपेक, OPAQUE, ओपेक होता है, ठीक है। ओपेक मटेरियल, ओपेक सबस्टांस। तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार ना हो सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपारदर्शक, है ना। जैसे में हो गया किताब, ठीक है, दीवार, ईंट इत्यादि, बहुत सारा हो गया जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है, ठीक है। तीसरा एक मटेरियल है जो बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान देना। तीसरा का नाम है पारभासी। क्या नाम है जी? पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। 2-3 बार बोलना है, वीडियो को 2-3 बार देख लेना है। पारभासी का होता है ट्रांसलूसेंट, इंग्लिश कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट क्या? मटेरियल, सबस्टांस। तो सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का कुछ भाग पार हो जाए, आर पार होवे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ, ट्रांसलूसेंट मटेरियल, ठीक है। जैसे हो गया आपका एग्जाम्पल फेमस है, तेल लगा हुआ कागज। क्या हो गया जी? तेल लगा हुआ कागज। ध्यान देना है बातों पे, तेल लगा हुआ कागज, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल है घिसा हुआ कांच। क्या है? घिसा हुआ कांच। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। इस तरह का हम लोग देख लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे हम लोग? प्रकाश के परावर्तन देख लिए थे। प्रकाश के परावर्तन के नियम इस तरह से बीच बीच में देखते जाएंगे बहुत सारा, ठीक है। एक होता है किरण पुंज, किसको कहते हैं? ठीक है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, ठीक है, बीम ऑफ लाइट। तो समझते जाना है चीजों को। अब देखिए, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, 20 मिनट का चलेगा, एक चैप्टर में 2-3 दिन लगेगा, है ना। आपके पास अभी टाइम है, बार बार वीडियो को देखना है, एक भी फालतू नहीं आता है, जितना मैं करवा देता हूँ सफिशियंट, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है, लेक्चर पे ज्यादा ध्यान देना है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो कितने नियम होते हैं? 2, ये पूछा जाता है MCQ में, ठीक। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 होते हैं। अपवर्तन का भी पूछा जाए, 2 होते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल प्रकाश के परावर्तन देख रहे हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, पहला नियम हो गया। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, एक्सप्लेन कर रहा हूं आगे, वेट एंड वॉच। दूसरा जो है आपतित किरण, आपतन बिंदु। देखिए, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, इसको शॉर्ट में अभिलंब बोल सकते हैं हम लोग, है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में। एक बार सुनिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, यहाँ डायग्राम बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये आपका मिरर हो गया, ये क्या हो गया जी? मिरर है, ठीक है। दर्पण जिसको बोलते हैं, क्या है? दर्पण है हमारा, दर्पण। आगे देखना है, देखिए, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणों को आपतित किरण, सुनते जाइएगा, दिख रहा है, ये आपतित किरण है।
और ये वाला जो दिख रहा है इसको आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? इसको आपतन बिंदु बोला जाता है। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, आपतन बिंदु। ठीक है। अब देखिए थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ तो ज्यादा फील आएगा। देखिए किसी प्रकाश स्रोत से, मान लो यहाँ पे सन है, ठीक है, यहाँ से लाइट आ रहा है, तो किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, इंसिडेंट रे इंग्लिश बोलते हैं। यहाँ है, यहाँ पे टकराया, ठीक है, फिर टकरा के देखो इधर चला गया, दिख रहा, तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये जहाँ पे दोनों रे मिला, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण यहाँ पे आया, टकरा के बाउंसिंग बैक हो गया सेम मीडियम में, तो और ये अभिलंब होता है, दिख रहा है ना, अभिलंब है, नॉर्मल इंग्लिश होता है इसका, क्या होता है जी? नॉर्मल। तो देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, इसको आई से, छोटा आई से डिनोट करते हैं आपतन कोण को। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण, इसे आई से डिनोट करते हैं। और समझिए अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं, इसे हम लोग छोटा आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ देख लीजिए नीट एंड क्लीन। और यहाँ पे क्या होता है, पहला नियम क्या था कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो गया। ठीक है, हाँ, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, और तीनों एक ही प्लेन में भी देखा गया है। ठीक है ना, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। मान लो इस पे सवाल पूछा जाए कि यहाँ पे आपतन कोण दे दिया 30 डिग्री, ठीक है, अब पूछा जाएगा परावर्तन कोण, तब क्या होगा? 30 डिग्री होगा। ठीक है ना, लेकिन देखो सवाल ऐसे आता है, यहाँ थोड़ा फील लेने का, कहीं जाने का नहीं। अब दे देगा जैसे ही दर्पण है, क्या है जी? दर्पण है, क्या है? मिरर है, दर्पण। ठीक है, और ये वाला एंगल दर्पण और आपतित किरण के बीच का एंगल 60 डिग्री है। कितना डिग्री? 60 डिग्री। सुनिएगा सवाल कि दर्पण और आपतित किरण के बीच का कोण 60 डिग्री, तो पूछा जाता है आपतन कोण क्या होगा? आई बराबर व्हाट? ठीक है, तो 60 नहीं लिखना है हम लोग को, देखिए ध्यान देना है, समझना। ये देखिए अभिलंब से ही बीच में कितना 90 होता है टोटल, तो 60 में कितना जोड़ेंगे? 90 आएगा, 30, तो आई का वैल्यू 30 डिग्री होगा, आर भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ये नहीं कि 60 मार के आ जाइएगा तो गलत हो जाएगा, एक सवाल यही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, देखिए इस बार पूछा गया था, ये क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ जो अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, कि तेल लगा कागज होता है, ठीक है, पारभासी, पारदर्शक, अपारदर्शक, इनमें से कोई नहीं, तो तेल लगा कागज पारभासी होता है, ट्रांसलूसेंट, अभी मैंने बताया था। तो इसी तरह का सवाल पूछा जाता है, 2025 में पूछा है। अब सुनिए प्रतिबिंब के बारे में, इमेज जिसको बोलते हैं, नहीं कहता है इमेज, क्या बोलते हैं हम लोग? इमेज, समझने का, इमेज होता है। प्रतिबिंब का इंग्लिश कोई पूछे तो IMAGE होता है, इमेज। ठीक है, देखिए प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो जो है ना, दो रेखाएं कटनी चाहिए। ठीक है, दो रेखाएं को एक बिंदु पे मिलना चाहिए। प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती है, अप्रतिच्छेदित प्रतीत होती है। ठीक है, देखिए प्रतिबिंब क्या होता है, सुनना है, किसी प्रकाश स्रोत से जब दो किरणें आपस में मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, तब उस पॉइंट पे क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है। ठीक है, किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई किरणें या तो मिलती है या तो मिलती हुई प्रतीत होती है हम लोग को, है ना, तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, सुनने का, कहीं जाने का नहीं। प्रतिबिंब कितने तरह के होते हैं जी? दो तरह का होता है। ठीक है, वास्तविक, रियल बोलते हैं, रियल इमेज, और एक आभासी होता है, वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं? वर्चुअल। ठीक है, इसी को इमेजिनरी भी बोल सकते हैं, लेकिन वर्चुअल ज्यादा अच्छा, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब दोनों में अंतर बहुत बार पूछा गया है, इतना बार पूछा गया है कि मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं,
दोनों में अंतर को देखते हैं। अंतर जब भी लिखना होगा ना तो ऐसे लिखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में निम्न अंतर है। ऐसे चार्ट बना के टेबुलर फॉर्म में, क्या कैसा लिखना है जी, टेबुलर फॉर्म में, ठीक है, टेबल बना के टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तब मार्क्स मिलता है। इन्हें कहानी लिखिएगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। देखिए पहला क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती है ना, किसी प्रकाश स्रोत से आते हुए किरणें जब वास्तविक रूप से मिलती हुई प्रतीत होती है ना, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। और इसमें क्या है, जब प्रकाश की किरणें प्रतीत होती है, ठीक है। हाँ, इसमें हम लोग क्या करेंगे, आवश्यक कि ऐसा बन सकता है आगे चल के, है ना, जब किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई किरणें हमको प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती है, और इसमें क्या है, वास्तविक रूप से प्रतिच्छेद होती है, ठीक है। दोनों में क्लियर हो गया। इसमें रियल में दिखेगा तुमको, इसमें क्या हम लोग लगेगा कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो वास्तविक किरणों के कटान से जो बनेगा उसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी किसको बोलेंगे, जो आभासी रूप से प्रतीत होगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने का। अगला पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं हम लोग, पर्दे पे देख सकते हैं, लेकिन आभासी को पर्दे पे देख नहीं सकते हैं। पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं मतलब फिल्म उल्म में देखते हैं ना जाके हम लोग हॉल में, तो वो वास्तविक होता है। तीसरा पॉइंट लिखिए, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, रियल चीज उल्टा होता है। रियल चीज क्या होता है, उल्टा का एक इंग्लिश वर्ड होता है इन्वर्टेड। क्या होता है जी, INVERTED, इन्वर्टेड, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। क्या होता है जी, सीधा का इंग्लिश वर्ड एगो आएगा, सीधा का इंग्लिश वर्ड एगो आएगा, ध्यान दीजिएगा, इरेक्ट। क्या बोलेंगे, सीधा, इरेक्ट, IRECT, इरेक्ट मतलब सीधा होता है। एक बार रिकॉल कर दें, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जब प्रकाश की किरणें काल्पनिक रूप से प्रतीत होती है तो उसे हम लोग आभासी। वास्तविक को पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, काल्पनिक को पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। वास्तविक चीज उल्टा होता है और आभासी चीज सीधा होता है। क्लियर, डन डना डन डन, कोई दिक्कत आई होप नहीं हो रही होगी, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर दबा के करते रहिए, ठीक है। अब देखिए, आभासी को काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहा जाता है। देखिए इस बार सवाल पूछा गया है 2025 में, क्या मैं आगे कराऊंगा MCQ, लेकिन अभी सुनते जाइए। करा है, उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है, सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा। यही पूछा गया है कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सीधा होता है। अभी मैंने बताया कि आपको सीधा होता है। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग, समतल दर्पण। क्या देखते हैं जी, समतल दर्पण, प्लेन मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो आप चेहरा चमकाते हैं, ठीक है ना, समझ गए, चेहरा जिसमें देखते हैं आप उसको प्लेन मिरर। देखिए प्लेन मिरर, ये वाला प्लेन मिरर है, आपको दिख रहा है यहाँ पे सामने, ठीक है। अब देखिए ए भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ए भी क्या है जी, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु होता है। वस्तु को बिंब भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं वस्तु को, एक टर्म है बिंब। हाँ, हिंदी में बिंब भी बोला जाता है। ए डैश बी डैश, ए बी को वस्तु बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे, बिंब बोलेंगे। ए डैश बी डैश को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज, प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे जी, प्रतिबिंब, इमेज। क्या बोलेंगे, इमेज। क्लियर। अब देखना है यहाँ पे, आभासी एवं सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये डायग्राम आपको बना देना है। देखिए प्लेन मिरर है, और देखिए यहाँ से आया ए बी, इसके से निकला यहाँ से रे, सेंटर पे टकराया, फिर आ गया इधर। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर, इसी को आगे बढ़ा दिए हम लोग। देखो ये डॉट डॉट से आगे बढ़ा दिया तो ए डैश बी डैश पे मिला, है ना। एक बात और समझिए, जो लाइन है ना सीधा, इसको पीए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीए, प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष। अब यहाँ देखिए, ये भी ऑब्जेक्ट से जो मिरर की दूरी होता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है, वस्तु दूरी, ठीक है। और यहाँ से
बी डैश तक भी बोलते हैं। भी मतलब प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो देखिए अगर ये 4 मीटर है, ध्यान दीजिएगा, तो ये भी 4 मीटर होगा, ठीक है। तो समझना है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। देख रहे हैं आप लोग, सीधा है ना। काल्पनिक रूप से बन रहा है पीछे, है ना, डॉट डॉट करके बनाया गया है पीछे, तो आभासी हो गया। सीधा बोले थे अभी मैंने, सीधा चीज आभासी होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। जैसे ये मान लीजिए ए बी जो है ना 2 मीटर है, कितना है जी 2 मीटर, तो ये भी प्रतिबिंब आपका 2 मीटर होगा, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर, 2 बातें सीख लिए। तीसरा बात देखिए, तीसरा बात आपको सीखना है, प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितनी वस्तु दर्पण से दूर होती है। अभी मैंने बताया यू, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ जो दिया गया है, यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ जो है यू दिख रहा है ना आपको, यहाँ से यहाँ मान लीजिए 5 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ भी क्या है 5 मीटर है। तो वही कहा गया है जितना दूर पे वस्तु है उतने दूर पे इमेज पीछे बनेगा, ठीक है। और अगला पॉइंट समझिए क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब पार्श्व लैटरल इन्वर्जन इंग्लिश होता है, ठीक है। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, लैटरल इन्वर्जन इंग्लिश होता है, लैटरल इन्वर्जन, VRSI, लैटरल इन्वर्जन। ये क्या होता है समझने का, कहीं जाने का नहीं। देखिए जैसे लिखा गया है, ये लिखा गया ना, यहाँ पे दर्पण है, ठीक है। क्या है यहाँ पे दर्पण, तो ऐसा ही दिखेगा। और आगे है इसका, जो चीज दायां होता है वो बायां दिखता है, ठीक है। बायां है और दायां दिखेगा। ये से तो क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। अब जैसे ये समझिए, इसमें इधर है, ठीक है, तो इसमें आपको इधर दिखेगा, क्लियर। जो बायां है वो दायां हो जाता है। और समझिए अच्छे से, देखिए यहाँ लिखा गया है पार्श्व परिवर्तन का मतलब इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां। जैसे ही मिरर रखा गया है, मान लो कि ई लिखा गया इस तरह से है, ठीक है, तो इसमें तुमको इस तरह से दिखेगा ये, ठीक है। अब मान लो और थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, मान लो बी लिखा गया इस तरह से, ठीक है, तो इसमें आपको दिखेगा बी इस तरह से। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता है इसमें वस्तु का दायां भाग बायां दिखेगा, ये दायां बायां दिखेगा और बायां भाग क्या दिखेगा दायां, उसे हम लोग क्या कहते हैं पार्श्व। मैंने एग्जांपल से समझा दिया। बी ऐसे दिख रहा है तो इधर ऐसे दिखेगा प्लेन मिरर में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो आज इतना ही रखते हैं हम लोग, है ना। अब हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, चूहा मार के नहीं खाना है, इसको रिवाइज कर लेना है 1-2 बार। क्या करना है जी, इसको 1-2 बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है ना। आज फर्स्ट लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मन से पढ़ाई करते रहिए।